16 साल की इस बच्ची को हामला कर दिया है। 8 महीने का बच्चा इसके पेट में है जो कि नाजायज़ है। आप लोगों ने नेकी की जी और आप लोगों पर ये उन्होंने ये काम कर दिखाया। 7 महीने पीछे चल गए ना तो उन्होंने मुझसे ऐसे मतलब ज्यादती करते रहे। जब मैंने उनको मना किया था ना तो तब उन्होंने मुझसे नहीं किया, फिर उन्होंने मुझे जूस ला कर पिलाते रहे हैं। ये हाल है गरीबी में। बाप तो चले जाता था काम पर, लेकिन पीछे इसकी बच्ची के साथ हैवानगी की जाती थी, दरिंदगी इख्तियार की जाती थी। मैंने ये नहीं सोचा कि वो बेऔलाद था, मैंने अपनी बेटी उसको दी हुई थी और मैं क्या जुल्म करने लगा हूँ। कितने साल की है जो उसके पास? हाँ, वो 14 साल की मेरी बेटी होगी। 14 साल की। अगर ये आपकी 16 साल की बेटी के साथ ये कर सकता है, 14 साल की बच्ची है, उसे वापस लें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तलहा नवीद और आप देख रहे हैं डेली धरती। ये बच्ची मेरे साथ मौजूद है और ये इसके वालिद मौजूद हैं। इस बच्ची के खालू ने ही इसके साथ हैवानगी दिखाई। 16 साल की इस बच्ची को हामला कर दिया है। 8 महीने का बच्चा इसके पेट में है जो कि नाजायज़ है। उसको क्या नाम दिया जाएगा? जब वो माशरे में आएगा उसको किस वालिद का नाम दिया जाएगा? क्या पुकारा जाएगा उस बच्चे को? इस बच्ची पर जो जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं, ये बच्ची किसी को क्या कहेगी? इस बच्ची की मंगनी हुई थी, इसकी मंगनी भी टूट गई है। घर में इज़्ज़त महफूज नहीं है। खालू ने ही इस बच्ची के साथ जना करता रहा है, नशे की अदवायात देता रहा है। कब से दे रहा था? मैं इस बच्ची से जानता हूँ। बेटा कितना अरसा हो गया है? पहले मुझे ये बताओ, खालू के घर रहती क्यों थी आप? हमको नाम हम तो कहते हैं, पहले मैं तो मेरे चाचू रहते थे। अच्छा तो उनके पास कोई घर नहीं था, अच्छा। तो हमारे पास 4 कमरे थे, तो चाचू ने एक कमरा उनको दे दिया। खालू के पास मकान नहीं था, आप लोगों ने खालू को मकान दिया। जी आप लोगों ने नेकी की जी और आप लोगों पर ये उन्होंने ये काम कर दिखाया। जी। तो बेटा कितनी देर से पहले आपके साथ ये आज ज़्यादती से 7 महीने पीछे चल गए ना तो उन्होंने मुझसे ऐसे मतलब ज्यादती करते रहे, तो उनको कुछ को भी ना। 7 महीने से लगातार करते आ रहे हैं। जी तो बेटा आपने क्यों नहीं घर किसी को बताया? जब मैंने उनको मना किया था ना तो तब उन्होंने मुझसे नहीं किया, फिर उन्होंने मुझे जूस ला कर पिलाते रहे हैं। अच्छा। रात को मेरे पापा काम पे जाते थे तो मैं अकेली होती थी, तो तब भी मतलब इस बात का फ़ायदा था तो मैं तो पीछे सो जाती थी, तो मुझे तब अच्छा, कुछ आपको नहीं जूस पता था। पिलाते थे, आपको पता होता था कि उसमें नशा है? नहीं आपको नहीं पता होता था? नहीं। लेकिन जब आप जूस पीती थी आपको गनूदगी हो जाती थी? जी, अच्छा तो फिर मैं पी के सो जाती अच्छा। थी। घर में ख़वातीन और नहीं रहती हैं आपकी? 2 आंटी हैं। 2 आंटियाँ रहती जी। हैं। तो बेटा अब 8 महीने का बच्चा हो गया है, तो किसी को कोई पता नहीं लगा? नहीं किसी को नहीं पता लगा बिल्कुल भी, या किसी ने तवज्जो नहीं दी आप लोगों पे? नहीं, आंटी होने तो कहते हैं कोई बात वगैरह नहीं करते थे। अच्छा, आप लोगों को बुलाते नहीं थे वो? नहीं, वो अब जब का केस ये शुरू हुआ तो वो तो हमें नहीं, बुलाते केस थे। होने से पहले की बात है, तब बुलाते थे वो? तब बुलाते थे पर इतना कम बुलाते थे, ज़्यादा मुझे नहीं बुलाते थे। अच्छा, आपको नहीं थे बुलाते? जी ठीक है। ये हाल है गरीबी में कि अगर गरीब की बेटी है ना, उस पर तवज्जो नहीं दी जाती। अब बाप मजदूरी करता है, बाप दिहाड़ी लगाता है, बाप तो चले जाता था काम पर, लेकिन पीछे इसकी बच्ची के साथ हैवानगी की जाती थी, दरिंदगी इख्तियार की जाती थी। लेकिन फिर भी इस बच्ची का हौसला है, बच्ची बर्दाश्त करती रही क्योंकि इसे डराया धमकाया जाता था। लेकिन 8 महीने तक किसी को पता नहीं लगा कि ये बच्ची हामला है। ख़वातीन घर में मौजूद थी क्योंकि उनकी इन बच्चों की तरफ तवज्जो ही नहीं थी। मरे जिए अल्लाह वारिस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप वालिद हैं? जी। खालू को क्यों रखा था घर में? और मैं हमारे पास 3 कमरे होते थे, तो उसके बाद रहने के लिए ना मकान कोई नहीं था। उसके पास है जानवर को, हाँ। यानी जानवर के पास जंगल था, आप लोग उसे घर में ले आए? मेरे छोटे भाई ने मेरे खुला से छोड़ दिया? छोटे भाई ने मेरे मशवरा किया। मैंने कहा यार देख लो, तुम्हें जो अच्छा लगता है ना वैसे कर लो। अच्छा। तो मैं इसमें रजामंदी ने कह रहा यार देखो, उसका ना एक बेटा है, कुछ भी नहीं है, बेटी अच्छा, वो थी। शादीशुदा है? शादीशुदा है। शादीशुदा है वो? हाँ जी, शादीशुदा है। अब उसके बाद 4 साल का एक बेटा है। ये साहब लोग वालों को उसने ये नहीं सोचा कि वो बेऔलाद था, मैंने अपनी बेटी उसको दी हुई थी। अच्छा, आपने बेटी भी उसे दी हुई? मैंने बेटी भी अपनी उसको छोटी एक दी हुई थी। उसने अच्छा, ये भी इससे छोटी? हाँ जी, उसने ये भी नहीं रहम किया कि उसकी एक जिगर का टुकड़ा मेरे पास पड़ रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या बगावती कर रहा हूँ और मैं क्या जुल्म अब वो करने बेटी लगा हूँ। कितने साल की है जो उसके हाँ, पास? वो 14 साल की मेरी बेटी होगी। 14 साल की। अगर ये आपकी 16 साल की बेटी के साथ ये कर सकता है, 14 साल की बच्ची है, उसे वापस लें। तो कानून से मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ये तफज़ दिया जाए कि मुझे मेरी बेटी वापस उनसे दिलवाई जाए। तो वापस नहीं दे रहा वो? वो नहीं दे रहे, वो तो कोई बेटी आने के लिए तैयार है? वैसे कोई भी नहीं तैयार। उसको तो
उसके कान ऐसे भर दिए गए हैं तो वो किसी तरफ से आने के दिल तैयार नहीं, क्योंकि मैंने लिख के नहीं दी हुई उनको, कोई लिखत पढ़त नहीं करके दी हुई। बीच में कुछ ऐसे पढ़ रहे हैं लोग जो कह रहे हैं कि आप इसकी तरफ देखोगे या इसकी बच्ची की तरफ देखोगे या उससे तुम छीनोगे, हम पैसा तेला लगाने के लिए तैयार, हम जितना भी पैसा लगेगा हम लगाएंगे, तो ये बच्ची नहीं हम लेने देंगे। अच्छा, यानी आपकी गुर्बत का मजाक बनाया जा रहा है। देखिए अब इसी पे चला जाए, 1 माह 10 दिन 15 दिन हो गए हैं केस हैंडल हुए, उसने मुजरिम को कोई गिरफ्तार नहीं किया पुलिस वालों ने। आप पे तो बिल्कुल, आप पे तो जब इस बच्ची का पता लगा होगा कि ये हामिला है, आपको किससे पता लगा, किसने बताया? आपके सर पे तो वैसे ही पहाड़ टूट गया होना कि ये क्या मामला। तो मैं आया काम पे से, मेरा ना दिल ना आवाज़ार सा हो रहा था काम पे बैठा हुआ, मैं आधी दिहाड़ी लगा के ना आ गया, मेरा दिल आवाज़ार हो रहा था। मैं आ गया तो सभी ना घर वाले बैठे हुए थे, मेरी मशीरा बैठी थी, ये मुझे नहीं बुलाती थी, इसका मरण जी मेरे से ख़त्म था, मैं बीमार भी ना हूँ, ये मेरा पता नहीं लेने आई। जब से इसको पता चला ना ये बेटी का केस हो रहा है, साहब हुआ है, तो ये मेरे साथ सबसे चल रही है। मेरा सब बहन भाई मुझे ना छोड़ के भाग गए हैं, कोई भी नहीं मेरा साथ दे रहा, क्योंकि सब उसी जालिम का साथ दे रहे हैं, उसी का बेगैरती का साथ दे रहे हैं कि नहीं वो ठीक है, तेरी बच्ची गलत है, यानी कि हमारे भी उल्टा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो उल्टा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। हाँ जी, हम लोग डीएनए करवा लेते हैं, उसने कहा करवा लेते हैं। मेरी बहन के पास रिकॉर्डिंग है उसकी, उसने मेरी बहन को फ़ोन करके भी कहा है कि मैं हम डीएनए मैं अपना करवा लेता हूँ। मेरी बहन ने कहा तू डीएनए करवा लेता है, तू बता उनके मुँह पर रिपोर्ट मार कि भाई मैं बेकसूर हूँ, मैं नहीं हूँ इसमें। फरार हो गया मगर उसके बाद शामिल नहीं हुआ। अच्छा, अदालतों के क्या फैसले? आपने एफआईआर नहीं दर्ज करवाई थानों में, थाने वालों का क्या रवैया है? थाने वालों का ये रवैया है, हम पकड़ रहे हैं, करते हैं, कुछ भी नहीं पकड़ा उन्होंने, थाने वालों ने पकड़ा ही नहीं है। पकड़ा ही नहीं है। मैं पहले दिन से बता रहा हूँ कि फलानी जगह पे, एक जगह पे वहाँ पे अपनी बहन के पास रह रहा था, वो 2 दिन वहाँ पे रहा है, वहाँ से फरार हो गया। मैंने वहाँ पे रेड करवाई है, इन्होंने उसके बिनोई को उठाया, उसकी मोटरसाइकिल भी वहाँ पे मौजूद थी, पुलिस वालों ने मोटरसाइकिल भी उसकी जब्त नहीं की। अच्छा, ये भी उन्होंने कोशिश नहीं की कि इसकी मोटरसाइकिल उठा के हम थाने ले जाएँ या वापस कोई आएगा नहीं आएगा, उसके बिनोई को उठाएगा। वो मेरा छोटा भाई है जो उसका बिनोई लगता है, इन्होंने उसको उठा के ले गया उसको, और फिर रात को इन्होंने पता नहीं 1 बजे पता नहीं 2 बजे इन्होंने छोड़ दिया। हमसे भी नहीं पूछा, किसी से भी नहीं पूछा, उसको रात को 2-3 बजे इन्होंने छोड़ दिया। अदालतों ने भी छोड़ दिया, अदालत ने मुझे पता लगा जमानत दे दी है उसे। अदालत ने किसको जमानत की है? वो शख्स की, वो जो हाँ जी, वो मुस्लिम तो आज़ाद फिर रहा है। मेरे आज पता चला है कि वो अदालत ने भी जमानत दे दी, अदालत ने जमानत दी, वो बाहर फिर रहा है, यानी कि वो बड़ी किसी केस में आया ही नहीं, कुछ हुआ नहीं, उसने जमानत कैसे ले लिया, मैं ये समझते बात है। अच्छा, ना वो गिरफ्तार हुआ है ना कुछ हुआ है। इतना बड़ा वकूआ हो गया है, बच्ची को हमला कर दिया, 8 महीने का बच्चा हो गया। अदालतों के हमारे रवैये देखिए, शाही रवैये, अजीब व गरीब किस्म के हमारे जज बैठे हुए हैं जो मुंह उठा के किसी को भी ज़मानत दे देते हैं। इतना सेंसिटिव केस है ये, ऐसे शख्स को तो ज़मानत उसी वक्त खारिज कर देनी चाहिए। लेकिन हमारे वकील जो केस पकड़ लेते हैं माशाल्लाह, हमारी अदालतें जो उनके हक़ में फ़ैसला सुना देती हैं, अब वो बाहर फिर रहा है। अब बाप पे क्या गुजरी है, बेटी पे क्या गुजर रही है, वो बच्चा दुनिया में आता है, उसे नाम किसका दिया जाएगा, क्या पुकारा जाएगा, इसके बाद इस बच्ची का क्या होगा, इसका मुस्तकबिल क्या है, ये बाप को किस किस की बातें सुनना पड़ेंगी, रिश्तेदार ही जान नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हमारे पुलिस का शाही रवैया कि वो मुजरिम अभी तक आज़ाद घूम रहा है। हमारी अदालतें तो खुलती हैं 12 बजे, लेकिन वो अपने फ़ैसले सुनाने के लिए खुलती हैं। इन गरीबों के लिए कोई फ़ैसला नहीं है, ये गरीब सिर्फ जलील होते हैं। अगर इनकी जेब में पैसा हो, ताकतवर ये तबका हो, तो यकीनन इनकी भी सुनी जाए। बाकी कमेंट सेशन में अपनी राय लाजमी अपने मेज़बान तलहा नवीद को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।